हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बायो का पहला लेक्चर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो कुछ बातें मुझे आपके साथ जो डिस्कस करनी है वो है हमारा स्टडी का पैटर्न और जो प्रोटोकॉल्स जो हमें कंटिन्यूसली फॉलो करना है ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ये मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका 10th का एग्ज़ाम हो चुका है और अब तक रिज़ल्ट भी नहीं आया। जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे पास पेंडिंग में चल रही है। उसी तरह हमारा 10th का रिज़ल्ट और 12th का रिज़ल्ट भी पेंडिंग में है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी अभी तक नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है, जो एकेडमिक शेड्यूल होना चाहिए नॉर्मल, तो वो अभी मेंटेन नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये भी लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तरीके से डिसीज़न लेने के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि अब तक भी हमारे मेडिक्सलेंस क्लासेस ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग मोड पे चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे ऐसे हैं जो अभी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे अटेंड करते हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से सेल्फ स्टडी उनकी चालू है और ऑनलाइन वो टेस्ट भी दे रहे हैं। यहाँ पर अब हमको जो चीज़ फोकस करना है वो ये है कि हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम दो तरीके से टीचिंग करेंगे। एक स्टडी ऐसी होंगी जिसमें हम बोर्ड यूज़ करेंगे, बोर्ड का यूज़ करेंगे, और दूसरा एक जो वे रहेगा वो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू और पीपीटी के थ्रू हम क्या करेंगे, लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे और कुछ कॉम्बिनेशंस में भी होंगे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे ऑनलाइन लर्निंग का और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। ठीक है, जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा और जब भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम प्रोजेक्टर का भी यूज़ करेंगे, जिसमें पीपीटी का यूज़ करते हैं हम, और उसके साथ साथ ये बोर्ड का भी यूज़ करेंगे और जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स को हर पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, हर दिन मैं एक लेक्चर आपको सेंड करूँगा। इट माइट बी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, माई सेल्फ विखार सैयद, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। ओके, एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो मेरा एम फार्मेसी हुआ है, उसके बाद मैंने एमएससी जूलॉजी कंप्लीट किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह विद A++ ग्रेड, और नेट सेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी इंशाल्लाह मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। मतलब इस बात का बोलने का मकसद ये है कि आपके जो जहनों में होना चाहिए, आपको जो टीचिंग फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी, तो उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिटीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। बाय द वे, ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन। अब आपको कुछ डेमो लेक्चर्स देखना है। मैं आपको रोज़ एक लेक्चर्स दूंगा। ये लेक्चर्स जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक चलेंगे। उसके बाद फिर हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट होंगे। एकेडमिक शेड्यूल हमने बना लिया है, जो मैंने पॉम्फलेट आप लोगों से शेयर किया, उसमें मैंने शेड्यूल बनाया कि अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ तक मैं 11th का पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ तक हम 11th का पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जो रिमेनिंग टाइम है अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट 10 to 12 मंथ, अगर हम देखें तो हम ये 12th का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, 12th पार्ट। तो ये जो टाइम है 10 to 13 मंथ में बोला तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें कुछ चीज़ आगे पीछे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। करंट सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि हम कोई बात श्योर बोल सके, यूँ तो लॉकडाउन भी हो सकता है और लॉकडाउन नहीं भी हो सकता है। गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज़ को लेकर, तो उस हिसाब से हमारे भी प्रोटोकॉल्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो हमने टेंटेटिव प्रोग्राम बनाया है वो 7 मंथ में इंशाल्लाह हम 11th का पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और 10 to 13 मंथ में 12th का पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 मंथ का हमारा क्या रहेगा, प्रोग्राम रहेगा। ये 20 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा और जो रिमेनिंग्स है, ये रिमेनिंग्स में इंशाल्लाह हम मॉक टेस्ट लेंगे। जो रिमेनिंग टाइम है, ये रिमेनिंग टाइम में हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे। मतलब जो हमारे बच्चे 2022 में
2022 में आप लोग नीट का एग्जाम देंगे तो इंशाल्लाह 100% बच्चे हमारे 500 प्लस जाएंगे। 100% बच्चे हमारे 500 प्लस मार्क्स लेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे कम भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो आइडियल सोच होना चाहिए। अब ये एक चीज रहती है एक्यूरेसी, जिसको हम बोल सकते हैं आइडियल, जिसको बोल सकते हैं हम एक्यूरेसी को हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल। मतलब एक रेफरेंस है, ये पर्टिकुलर रेफरेंस को देख के हमको क्या करना है, काम करना है। अब ये रेफरेंस मान लो 100% है, अब हमारा रिजल्ट प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज होना चाहिए मतलब ये जो 100 है, नियरर टू 100 हमारा रिजल्ट होना चाहिए। अब नियरर टू 100 मतलब सबसे नियरर क्या है, एकदम 100%। उससे थोड़ा कम क्या है, 99%। उससे कम 90% और 50% और 40%। मतलब हमारा रिजल्ट एक्यूरेसी की तरफ होना चाहिए, प्रिसाइज रिजल्ट होना चाहिए। मतलब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 500 प्लस स्कोर कर पाए, ये टारगेट करके, ये एम लेके हमको क्या करना है, बाकी के जो 20 मंथ है उसमें काम करना है। इसमें हम कंपोनेंट्स जो रखेंगे वो एक तो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, और बच्चों को ये 20 मंथ में 1 लाख से ज़्यादा एमसीक्यूज कराए जाएंगे। मतलब स्टडी मटेरियल में 1 लाख से ज़्यादा एमसीक्यूज इंशाल्लाह उनको देंगे, जिसमें उनकी टेस्ट भी होंगे इंक्लूडेड, और साथ में नोट्स के साथ भी उनको एमसीक्यूज मिलेंगे। और बच्चों को कंटिन्यूसली दूसरे क्लासेस है, जैसे कि कोटा के एमसीक्यूज है और आकाश के एमसीक्यूज है, और इस तरीके के जो बहुत सारे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स है, इन इंस्टीट्यूट्स के भी एमसीक्यूज उनको इंशाल्लाह कराए जाएंगे। ओके, ये तो हो गया कुछ पार्ट जो हमको कंप्लीट करना है, जो मैंने इन्फो ब्राउचर पे भी मेंशन किया हुआ हूँ। अब यहाँ पर जो डिस्कस करना है हमको, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट्स है। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बायोलॉजी के बेसिक पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स। हम बायोलॉजी बोलेंगे किसको, बायोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, और जो हमको नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ना है, नीट में टोटल हमको 38 चैप्टर्स पढ़ना है। बायो के हमको टोटल 38 चैप्टर्स पढ़ना है फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से हमको अप्रॉक्सीमेटली 38 चैप्टर पढ़ना है। ओके, तो ये 38 चैप्टर के लिए किन बेसिक इन्फॉर्मेशंस का आपको मालूम होना ज़रूरी है, कितने आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, जो आपके लोअर क्लासेस में भी आपने देखा, ये सब पॉइंट्स पे मैं भी डिस्कस करूंगा। और एक बीट आपको 10 से 15 लेक्चर में ये बेसिक का पूरा कंप्लीट करके दूंगा। दिस लेक्चर इज नथिंग बट अ फाउंडेशंस, वी कैन से दैट। इसको हम फाउंडेशन कोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर जो हमारा सिलेबस जब स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर में आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगा। सेल का यूनिट हम पहले लेंगे, उसके बाद फिर जो बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस है, डाइवर्सिटीज है, ये पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक सेल ही से स्टार्ट करेंगे। ये एक मेरे सीक्वेंस है, मेरे लॉजिक के हिसाब से ऐसे लगता है मेरे को कि बच्चों को पहले सेल का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशंस का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सिलेबस में पहले क्लासिफिकेशन दिया है आपके, लेकिन हम वो नहीं करते हुए पहले सेल के बारे में ही बेसिक देखेंगे। अलबत्ता अभी जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा तुमको, वो बेसिक बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बेसिक बायोलॉजी में कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है, वो अभी हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप गौर से एक एक डायग्राम को देखना है, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी अच्छे से देखना है। तो आप लेक्चर्स अच्छे से देखिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए, और कुछ अगर डाउट रहा तो मैसेज भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो सी है हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिक बायोलॉजी की अगर बात की जाए, हमको यहाँ पर सबसे पहले तो साइंस की डिफिनेशन मालूम होना ज़रूरी है। मतलब बेसिकली हम साइंस बोलेंगे किसको। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स मेंशन किए हैं। साइंस इज़ नथिंग बट अ नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और तजुर्बे के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो नॉलेज लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। मतलब जिसको हम अप्रूव करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसको क्या करेंगे, स्पेसिफिक रूल के फॉर्म में हम उसको कंसिडर करेंगे, जिसको बोल सकते हैं हम जो नेचुरली एग्जिस्टेड चीज़ है उसके पीछे क्या फैक्टर्स है और क्या रीजंस है, इसको हम क्या करेंगे, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और उसको कंसिडर करेंगे। देखो, अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में बेसिकली हम
दो ब्रांच हम उसको कंसिडर करेंगे, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस की अगर बात की जाए, फिजिकल साइंस इज़ नथिंग बट अ साइंस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बायोलॉजिकल साइंस मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में हम जिसकी स्टडीज़ करेंगे उसको हम बायोलॉजिकल साइंस बोलेंगे। मतलब फिजिकल साइंस नॉन लिविंग सब्सटेंस की हम स्टडी करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स की हम अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो नेचर के रूल्स है, लॉज है। फिजिकल साइंस में बेसिकली अगर हम फिजिकल मतलब मटेरियल की, अगर नॉन लिविंग मटेरियल की स्टडीज़ को अगर फोकस करें तो उसमें बहुत सारे फिजिक्स का पार्ट रहेगा। जैसे आप देखिए फोर्स है, डायमेंशन है, एनर्जीज है। ओके, केमिस्ट्री की बात की जाए फिजिकल पार्ट की, तो केमिस्ट्री में फिर जो है तो लिविंग मटेरियल का केमिस्ट्री भी हो सकता है और नॉन लिविंग मटेरियल का भी केमिस्ट्री हो सकता है। क्यों, तो हर चीज़ एक, हर सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री होता है। हर चीज़ कुछ ना कुछ केमिकल से मिलकर बनी हुई है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते हैं। तो उसकी हमको केमिस्ट्री और फिजिकल उसके जो है तो रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर फिजिकल साइंस में देखेंगे, और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। ओके, हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, कोई भी चीज़ को अगर हमको साइंटिफिकली अप्रोच करना होता है तो हमको 4 बेसिक चीज़ों को यहाँ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होगा। मतलब देखिए, आपने 10वीं तक जो भी स्टडीज़ किया है, आप आगे 11th-12th में जो भी स्टडीज़ करेंगे, आगे एमबीबीएस में और दूसरे बीओएमएस है या फिर दूसरे कोई साइंस के कोर्सेस है, तो यहाँ पर जो भी तुम इन्फॉर्मेशन की स्टडीज़ करोगे उस इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये 4 चीज़ों को फोकस किया गया है, और ये 4 चीज़ों से उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जाना पड़ा, उसके बाद वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कंसिडर की गई। सबसे पहले हमको ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ की अगर हमको रिसर्च करना है तो बेटे उसको सबसे पहले हमको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसी होती है, क्या होती है, इसके बेसिक इसके पीछे रीज़न्स क्या है, ये पर्टिकुलर हमको ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेगा। उसके भी कुछ एसओपीज़ होते हैं, उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बाद अगर कोई चीज़ की ऑब्जर्वेशन किया है आपने, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको हाइपोथेसिस करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस मतलब हमको एक कुछ ना कुछ एक नज़रिया उसके ताल्लुक़ से बनाना पड़ेगा, जिसको अभी हमने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया। कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करके उसका हमने अंदाज़ा लगाया, तो अंदाज़े बहुत सारे होते हैं, आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट से हमने उसको क्या किया, अलग अलग डायमेंशंस से हमने क्या किया, उसको अप्रोच किया, उससे उसको अलग अलग डायमेंशन से समझने की कोशिश किए। अलग अलग आइडियाज़ हमने उसमें वहाँ पर रखे, हाइपोथेसिस रखे, और वो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के बेस पे, आइडियाज़ के बेस पे हमने उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसका तजुर्बा किया, और उसके बाद फिर हमको क्या मिला, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेस पे उस आइडिया से अगर हमारा एक्सपेरिमेंट मैच होता है तो इट्स ओके, या फिर एक्सपेरिमेंट में कुछ और भी रिजल्ट आ सकते हैं, और उस पर्टिकुलर रिजल्ट के बेस पे फिर हम थ्योरीज बनाते हैं। थ्योरीज मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर लॉज बनाते हैं, क़ानून बनाते हैं एक पर्टिकुलर साइंस का, और इन थ्योरीज को बहुत सारे लोग अपोज भी कर सकते हैं। इन थ्योरीज को हम क्या कर सकते हैं, कंडेम भी कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में हम बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पर मेरा बताने का एक ही मकसद था कि साइंटिफिक अप्रोच में हमको 4 चीज़ों को फोकस करना होगा। एक है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, एंड लास्ट में हमको थ्योरीज उसको मेंशन करना पड़ेगा। आप भी आगे हायर एजुकेशन लेंगे तो आपको जो भी स्टडी करना है वो साइंटिफिक अप्रोच आपका होना चाहिए। आपको ये इन 4 डायमेंशंस को सामने रखकर ही आगे स्टडीज़ करना चाहिए। साइंटिस्ट ने किस तरीके से ये थ्योरीज बनाया था, किस तरीके से उसको हम तक पहुंचाया, तो उसके पीछे ये बेसिक 4 फैक्टर्स है, 4 बेसिक कंसिडरेशंस है उसमें। ओके, उसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं, जो हमारा कोर सब्जेक्ट है। बायोलॉजी ये टर्म जिसने दिया, उसमें ये 2 साइंटिस्ट है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये 2 जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ये बायोलॉजी में इनका बहुत कंट्रीब्यूशंस है। लेमार्क के बहुत सारे थ्योरीज है, इवोल्यूशंस में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है,
आगे हम सिलेबस का जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम ये सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब बायोलॉजी हम बोलेंगे किसको? बायोलॉजी इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे उसको हम बायोलॉजी बोल सकते हैं। बायोलॉजी के बेसिक 3 ब्रांचेस है, वैसे तो को ब्रांचेस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस है, जिसमें जूलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे, बॉटनी में हम प्लांट्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। ओके, अब आगे के लेक्चर्स में हम इसके और ज़्यादा जो है तो इसमें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट को। अभी हमने जस्ट सुपरफिशियल स्टडीज़ किया है, सुपरफिशियल डिस्कशंस किया है। आगे हम जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हमारा जो स्टडी करने का जो पैटर्न है वो भी और ज़्यादा डीप में होगा, और भी ज़्यादा हम उसको डिटेल में स्टडीज़ करेंगे। ओके, थैंक यू। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ आपको डाउट्स है, कुछ पॉइंट्स नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप फीडबैक दीजिए। अगर कुछ निगेटिव पॉइंट्स आपको लग रहे हैं तो आप वो भी फ्रैंकली आप फीडबैक दीजिए। उस हिसाब से इंशाल्लाह हम मॉड्यूलेट होने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट्स हमको अच्छे से देखना है और एक एक पॉइंट्स हमको अच्छे से कवर करना है। आपके डायग्राम्स वगैरह भी मैं एनसीईआरटी के जो जहाँ पर रेफरेंस की ज़रूरत होगी तो वो मैं डायग्राम्स भी मेंशन करूँगा। ओके, थैंक यू।